पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जब यह हमला हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन देश पर आए इस आफत की वजह से वो तुरंत अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। इस हमले में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी कायरता का परिचय दिया। ऐसा लगा कि यह हमला न केवल कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए किया गया था, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी चुनौती देने के लिए किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब ने ली है, जो पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा आतंकी समूह है। लेकिन ये क्या, इस विभत्स घटना के बाद पीएम मोदी भारत वापस तो लौटे, लेकिन पहलगाम जाने के बजाय बिहार दौरे पर चले गए। पीएम के इस कदम से जहां सभी हैरान हैं, वहीं विपक्षी दल उन पर हमलावर हो गए हैं और उन पर तंज कस रहे हैं। अब प्रधानमंत्री पहलगाम जाने और मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने के बजाय बिहार क्यों गए, ये पूरी गुत्थी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। पहलगाम में मासूम लोगों का खौफनाक कत्लेआम हुआ, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक चुनावी सभा को संबोधित करने को ज्यादा तरजीह दी। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अपने चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आते हैं। हम सभी को पता है कि बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन क्या ऐसे वक्त में जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ हो, प्रधानमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलने के बजाय चुनावी रैली कर रहे हैं? इस पर विपक्ष पूरी तरह से उन पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि ये समय आतंकवादियों को कड़ी सजा देने और शोक में डूबे परिवारों के साथ खड़े होने का है, न कि चुनावी रैली करने का। एक तरफ जहां पहलगाम आतंकी हमले में हुई मौतें लोगों के जहन से नहीं निकल पा रही हैं, दूसरी तरफ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के देश में नमी का माहौल है। ऐसे में राजनेताओं को इस समय संयम से काम लेने की जरूरत है। राजनीति से हटके लोकहित के बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन शायद ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के सहारे बिहार चुनाव को साधने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि पीएम ने बिहार में इस चुनावी मंच से इस आतंकी हमले को लेकर के न सिर्फ आतंक के आकाओं को चेतावनी दी, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिला देने की भी बात कही। पर क्या ये सही नहीं होता अगर प्रधानमंत्री जी आप खुद यही बात पहलगाम जाकर कहते, उन पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाते, उनके दुख को बांटते, उन्हें दिलासा देते और बताते कि उनके इस दुख में देश उनके साथ है और गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर देश के प्रधानमंत्री को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारजनों को सांत्वना ही देनी थी, तो वो खुद कश्मीर क्यों नहीं गए? क्यों वो विदेश दौरे से सीधा बिहार लौट आए? पीएम मोदी को इस अवसर पे राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। ये बात हर कोई अच्छी तरह जानता है कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। शायद इसलिए वो पहलगाम ना जा करके बिहार पहुंचे, ताकि वो अपना राजनीतिक स्टंट अपना सके और जनता उनको समर्थन दे। ऐसा लगता है मानो हर दल और हर नेता इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भाजपा है जो कि इस हमले पर राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले की खबर सुनते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा बीच में खत्म करके दिल्ली वापस लौट आए। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर के सरकार को उसकी नीतियों को लेकर के भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को बीच में ही छोड़ करके वो दिल्ली लौटने का फैसला कर चुके थे और इस हमले की कड़ी निंदा भी की उन्होंने। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद को लेकर के उसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने भी मोदी के बिहार आने पर उनकी राजनीति का उसको हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि आखिर सेना में जवानों की जो कमी है उसे क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? कोरोना से लेकर के अब तक कोई बहाली सेना में क्यों नहीं हुई है? सेना की कमी के कारण ही कश्मीर में फौज पहाड़ी और जंगलों के इलाकों में तैनात नहीं रहती है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर जाकर हालात का जायजा लेने की जरूरत थी, वहां वो बिहार का दौरा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे, उस समय उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, वो भी हंस हंस कर।
जिसे देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट किया कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कश्मीर में ऐसे हालात हो गए हैं तो उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मोदी जी हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनको कहीं से भी देखकर ये नहीं नजर आ रहा था कि उनके देश में इतनी बड़ी समस्या हो गई है और वो कहीं से भी परेशान है। तो क्या हम इस मुश्किल समय में अपने नेताओं से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो राजनीति से ऊपर उठ करके देश की सुरक्षा और शांति के लिए काम करें? चुनाव तो आते जाते रहते हैं, पर जिन मासूमों को हमने खोया, क्या उनकी भरपाई हो सकती है? और क्या उनके साथ खड़े होकर के हम उनके गम के भागीदारी हो सकते हैं? सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को कड़ी सजा मिले और ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाए जाएं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।